बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स स्टोरीज विद बाबर खान के साथ मैं हूं बाबर और मेरे साथ हैं बहुत ही अफसुर्दा, मायूस, दिल टूटा हुआ अली तारिक साहब। और ये सुबह से नहीं, मतलब जब से मैच खत्म हुआ है, जब से मेरा रिकॉर्ड लगा रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? मेरे आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे। मैं कह रहा वो कहाँ है नंबर वन टीम, नंबर वन अटैक, बॉलिंग अटैक, जो ना फील्डिंग में, ना बैटिंग, ना बॉलिंग, तीन चीजें होती हैं, तीनों नहीं है। मतलब है किस नाम की टीम है ये? वो है नहीं, टीम मतलब है। बच्चों के खिलाफ खेल ली थी, अफगानिस्तान के खिलाफ खेल गया, हम ये है, हम नंबर वन है। एक बड़ी टीम से पहला मैच हुआ है, इससे पहले वो तो उसमें बैटिंग आई नहीं थी। पहला मैच बड़ी टीम से हुआ और आपको अपनी औकात याद आ गई, सब दिखा दिया उसने, आपका ये है, आप देख लो। यार हाँ, बस कुछ बड़े बोल हो गए, कुछ बातें ज़्यादा कर ली हमने, या शायद एक ही परफॉर्मेंस के ऊपर। अच्छा, लेकिन आपको ये भी याद होगा, हम बार बार ये बात कह रहे थे कि वो वाला मैच वॉश आउट हो गया जिसमें 266 पे ऑल आउट कर दिया था आपने इंडिया को। अगर वहाँ पे पाकिस्तान की बैटिंग आती तो कंडीशन बहुत मुश्किल थी, वो मैच भी इनके लिए मुश्किल तो हो वो भी सकता हारते था। ही फिर। लेकिन बारिश हो गई, बारिश ने बचा लिया। शायद उसी आसरे में थे अभी भी कि बारिश हो जाएगी हम बच जाएंगे, बारिश हो जाएगी हम बच जाएंगे। क्योंकि कोलंबो के अंदर टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला, यही सबसे बड़ा ब्लंडर था। अब ये ब्लंडर बाबर का था, अकेले का हो नहीं सकता। जाहिर सी बात है, वहाँ कोच है, वहाँ पे मैनेजर है, वहाँ थिंक टैंक है, उन सब ने मिलकर ये फैसला किया होगा। उन्होंने क्या कंडीशंस देखी, उनको क्या समझ में आया, क्या उनको इतना यकीन था कि हाँ ये बारिश से वॉश आउट ही हो जाना है, इसके अंदर जो कुछ होना है हो जाए। मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि मतलब सब चीख रहे थे। वसीम अकरम वक़ार ने बार बार अपनी कमेंट्री में कह रहे थे कि टॉस जीत के यहाँ पर पहले बैटिंग की जाए, स्कोर लगाया जाए, क्योंकि अंडर द लाइट कोलंबो के अंदर बॉल स्विंग भी मिलता है, टर्न भी मिलता है, जो कि बुमराह ने करके दिखाया, जो हार्दिक पांड्या ने दिखाया, बॉल जो दिखी शार्दुल नहीं थी ठाकुर हमारे ने करके बैट्समैन को तो। दिखाया। कुलदीप यादव ये बड़ा बड़ा ब्रेक कर रहे थे, उनको नचाया हुआ था उन्होंने, 5 विकेटें ले गए वो आज। मतलब और हमारे शादाब खान फुल टॉस करा रहे फुल थे, टॉस बल्ले से पटक करा रहे रहे थे। थे। मतलब आपको अकल से मावरा थे आप पहली बार कोलंबो में मैच खेल रहे थे, आपके पास कोई स्टैटिस्टिशियन नहीं था, तो वहाँ जो सीनियर खिलाड़ी थे उनसे पूछ लेते कि भाई कोलंबो की कंडीशंस के अंदर हमें टॉस जीत के क्या करना चाहिए था। मतलब इतना बेवकूफ़ी वाला डिसीजन किया है उसकी वजह से कि सिर्फ हमें डकवर्थ लुइस का कोई फ़ायदा मिल जाएगा अगर बारिश होती है या वॉश आउट हो जाता है, तो हम हमें उससे फ़ायदा, एक निगेटिव थिंकिंग पे गए कि हम उस फायदे से जीत जाएंगे। तो उनको खुद पे आप ट्रस्ट नहीं था क्या, जो बारिश के इंतजार में थे? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि आप नेगेटिव थिंकिंग में गए ना कि हम बारिश की वजह से जीत जाएंगे। आप पॉजिटिव थिंकिंग पे नहीं गए कि यार हम नंबर वन टीम, हम खेल के जीतेंगे। आप उस पॉजिटिव थिंकिंग पे जाते, आप खेलते और आप जीत जाते। आपने एक, आपके माइंड में क्या था कि बारिश होगी, बारिश नहीं हुई तो आपका प्लान फ्लॉप हो हालत गया, आप देख लो फंस क्या गए। हो गई। ठीक है ना? इस मैच से आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला। एक तो वो जो आप नंबर वन के एक एक रोब में थे, एक जो आपके नशे के अंदर अंदर जो थे, एक नशे नशा सवार था था ना, वो नंबर वन आपका का। एकदम ढेर हो गया। 222-28 रन से ना उन्होंने एकदम सत्यानाश कर दिया आपका। उस नशे को ऐसा रगड़ा लगाया उन्होंने, वो बिल्कुल। दूसरा ये कि मेरे हमारे पास तो दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक है, आपका पेस अटैक बिल्कुल एक्सपोज हो गया। मतलब कि देख लो ये आप है। सिर्फ 2 विकेट गिराई आपने, उसमें से एक शाहीन ने ली और एक शादाब खान ने ली, उसके अलावा फिर आप आउट नहीं कर सके। राहुल इतने अरसे टीम से बाहर रहा, इंजर्ड रहा, वो टीम में कमबैक कर आज रहा है। सेंचुरी मार के जा रहा है वो। हैमस्ट्रिंग इंजरी से वो कमबैक करके अपना फिट होकर आया और आते ही उसने सेंचुरी मार दी। और क्या उसने शॉट खेले हैं, क्या स्पिनर, क्या फास्ट बॉलर, क्या स्क्वायर लेग, क्या मिड विकेट, क्या कट, क्या कवर गली। मतलब ग्राउंड के चारों तरफ शॉट खेले उसने। वो ऐसे मजे से बिल्कुल। शॉट खेल रहा है जैसे कि बच्चे बॉलिंग करा रहे हैं कोई क्लब लेवल के। मतलब समझ से बाहर है। थोड़ी सी बैड लक भी रही पाकिस्तान के साथ, हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए, नसीम शाह इंजर्ड हो गए, लेकिन ये सारे एक्सक्यूजेज। बट नसीम शाह तो मतलब बहुत एंड में इंजर्ड हुआ था, जाके इंजर्ड आखिरी हुआ। 4 बॉले 5 बॉले छोड़ के गया वो। फ़हीम अशरफ को आपने खिलाया, उसने 70+ रन दे दिए। शाहीन आफरीदी जो आपका मेन बॉलर था वो 70+ रन दे रहा है। शादाब खान आपके, मतलब सब इतने ऐसे फराख दिली से रन दे रहे थे जैसे वहाँ पे, मतलब बल्कि मीम बड़े अच्छे अच्छे आ रहे थे। कोई कह रहा था कि यार पहले बारिश से पानी आया और अब जो है ना वो रन रन की बरसात हो रही है यहाँ पे, दे धनाधन चक्के चौके पड़ रहे हैं। आपको मैं एक बड़ी अच्छी कैलकुलेशन बताऊं, और ये मैं बताऊं आपको कि इंडिया ने कितनी कैलकुलेटेड इनिंग खेली है। इंडिया ने अपने 50 ओवर की इनिंग में, यानी कि 300 बॉल्स होती हैं 50 ओवर के ओडीआई के अंदर, 135 बॉलें डॉट खेली हैं उन्होंने। कितनी बॉलें डॉट खेली हैं? 135। 135 बॉलें उन्होंने डॉट खेली हैं। उसके बावजूद उन्होंने स्कोर क्या बनाया? 300, 350 क्रॉस। साढ़े 356 का स्कोर बना दिया उन्होंने। आप देख रहे हैं क्यों? उन्होंने उन्होंने विकेट पे स्टे किया, उन्होंने अच्छी बॉल का इंतजार किया, उन्होंने फजूल बॉल पे खामा खाई का रिस्क नहीं लिया मारने का। और उसके बाद जब वो सेट हो गए, उन्होंने 135 डॉट बॉलें खेलने के बाद, हालत फिर उसके खराब कर बाद दी आप थी। सेंचुरी देख लो विराट कोहली की। 80 कुछ बॉलों पे उसने, 84 बॉलों पे आई थिंक उसने सेंचुरी कर दी। 89 बॉलों पे उसने कुछ, या पता नहीं 92 बॉलों पे 122 रन बना दिए, 94 बॉलों पे। जितने तो ये आपकी पूरी होती टीम है। ने रन बनाए। जी, आपकी पूरी टीम ने बनाए जितने और रन बनाए उसमें उसने उसने अकेले अकेले ने बना दिए। 122 बनाए, आपकी पूरी टीम ने 128 रन बनाए। तो ये आप देखें ना, ये उनकी कैलकुलेशन है कि उन्होंने बोला डॉट बॉल हो रही है, कोई बात नहीं, लंबा मैच है, T20 नहीं है कि आपने 10 बॉलें डॉट के लिए तो प्रेशर आ गया।
या आप अब देखे ना 150 में 300 में से 135 डॉट खेल दिया, यानी टोटल 165 बॉलों पे उन्होंने 357 रन बनाए। 22-23 ओवर उन्होंने डॉट कर दिया उसके बाद। कोई मसला नहीं है, उन्होंने बोला कोई मसला नहीं है, 23 ओवर डॉट खेल दी। लेकिन ये कि ये स्ट्रेटेजी थी उनकी कि भाई विकेट पे रुकना है, विकेट पे रुकना है, विकेट पे रुकना है, पार्टनरशिप बनानी है। हमारे यहाँ पार्टनरशिप ही नहीं बनी कोई। आप देख लें, आगे पीछे आउट हुए जा रहे हैं। बाबर आउट हुए तो उनको तो ऐसा लगा कि बस टीम खत्म हो गई, क्योंकि पूरी टीम घूम फिर के बाबर के अराउंड घूम रही होती है। बाबर को एक अच्छा बॉल पड़ा इनसाइड एज होके आउट हो गए, वो आउट हुए, बस खत्म, तो टीम खत्म हो जाएगी। अब कुछ बचा ही नहीं, अब कोई पार्टनरशिप करने के लिए नहीं बचा। सलमान अली आगा फजूल सी बॉल, मतलब एक फ्लाइटेड बॉल के ऊपर वो स्वीप मारने जा रहे हैं, अपर एज लगा उनकी, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उसकी आंख बच गई, वरना मैं अभी आपको वाकया ऑफ द रिकॉर्ड सुना रहा था कि मैं खुद जो आपके बॉलिंग पे जो आरएलसी गुलबर्ग के अंदर हम मैच खेल रहे थे, एआरवाई का अब तक न्यूज की टीम से मैच था, मैंने फ्लाइटेड बॉल कराई उसको ऑफ स्पिन, ऐसे ही टांग रख के वो बैट के स्वीप मारा था, अपर एज लगा, उसकी आंख पे लगा, ऑन स्पॉट उसकी आंख जाया हो गई। ये मैं 2014-2015 की बात बता रहा हूँ आपको। मतलब उसके बाद से मैं क्लब लेवल पे क्या बच्चों के साथ भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ हेलमेट आप हेलमेट के इस्तेमाल बगैर करते नहीं हैं। खेलना। और वो इंटरनेशनल क्रिकेट, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं जहाँ पे रूल है कि अब तो बल्कि छोटे छोटे जो टूर्नामेंट हो रहे हैं वहां पे उन्होंने रूल बना दिया कि विदाउट हेलमेट अब आपको क्रीज पे नहीं उतरने। रिस्की है ना, देखें अगर आपकी आंख चली जाती, आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, आपका गया था करियर, बर्बाद हो गया था, आप अपने करियर से भी खेल रहे, अपनी जान से भी खेल रहे, तो ये बड़ा रिस्की था। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ही कोई पुअर डिस्प्ले ऑफ गेम ये एशिया कप के अंदर, और मुझे तो ये लग रहा है कि ये शिकस्त इनको बहुत भारी पड़ेगी। आप पूछेंगे कि क्यों पड़ेगी भारी? नहीं श्रीलंका से हार के बाहर ना हो जाए। बिल्कुल, आपका रन रेट इतना खराब हो गया है कि आप श्रीलंका से अगर आप हार गए, और श्रीलंका बांग्लादेश से मैच है उसका, मेरे ख्याल से बांग्लादेश श्रीलंका जीत चुका है, और अब इंडिया और बांग्लादेश उसका श्रीलंका का मैच होगा आखिरी, यानी श्रीलंका से अगर वो क्लोज हारता है जीतता है इंडिया, तो श्रीलंका का रन रेट बेहतर होगा, श्रीलंका जा सकते हैं। और अगर आपने श्रीलंका ने आपको हरा दिया तो वैसे ही आपका तो मामला खराब, क्योंकि श्रीलंका के 4 पॉइंट हो जाएंगे, वो तो निकल जाएगा आगे। आप एक मैच हार चुके, आपका तो डू एंड डाई मैच हो गया। वो श्रीलंका बांग्लादेश से जीत चुका है, आप भी बांग्लादेश से जीत चुके हैं, आप इंडिया से हार चुके, श्रीलंका इंडिया का आखिरी मैच है। अगर आपको उसने हरा दिया तो कल है मेरे ख्याल से, श्रीलंका इंडिया का कल है, तो फिर बांग्लादेश से बांग्लादेश आखिरी। तो कल अगर श्रीलंका हार जाता है तो इसका मतलब पाकिस्तान और श्रीलंका मैच तो डू और डाई हो गया ना। श्रीलंका भी फुल जान मारेगा कि उसको जीतना, आगे जाना है, और आपके हाथों भूले होंगे। और प्रेशर मैच जब आपके ऊपर आता है तो आप वैसे ही आपका प्लान नहीं समझ में आ रहा था कि यार करना क्या है। अभी आपके साथ हुआ क्या इस मैच के अंदर? आपके साथ यही तो हुआ ना, आपका एक माइंड बना हुआ था कि फर्स्ट स्पेल के अंदर शाहीन विकेट लेता है, वो नहीं होता, आपकी बॉलिंग खराब, वो आपका प्लान नहीं चला, शाहीन ने पहले स्पेल में विकेट नहीं लिया, आपका कोई प्लान नहीं था, आप क्या करें? और बैटिंग में क्या बाबर है, वो नहीं चला तो आपकी बैटिंग नहीं होगी, अब होगा क्या? तो आप करोगे क्या फिर? मतलब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अब आप देखें ना, रोहित शर्मा और उन्होंने अगर इनिंग की थी तो उनके बाद दूसरा प्लान, उन्होंने बोला ठीक है 50-50 करके आउट हो गए, तो केएल राहुल और आप विराट कोहली को अगर आपको याद हो, जो हम कह रहे थे कि यार ये 20 ओवर में 150 कर देंगे, लेकिन वो 24.1 में भी 147 थे उनके, तो क्यों थे? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप पार्टनरशिप बनाओ, पार्टनरशिप बनाओ, पार्टनरशिप बनाओ, एक बार स्टैंड आपका मिडिल होना शुरू हो जाएगा, बॉल आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, तो फिर जो बॉल मिलेगी। आप देखें ना आखिरी ओवर के अंदर फहीम अशरफ ने क्या किया, उसने कोई खराब बॉलें नहीं की थी, लेकिन विराट कोहली सेट इतना था कि उसकी अच्छी बॉलों पे भी उससे शॉट मारे, कैसे निकल के मारा। तो ये होती है प्लानिंग, ये होता है तरीकेकार खेलने का। बड़े मैच का प्लेयर ने तो अब तो उसको बिठा देना चाहिए मेरे ख्याल से, अब भी और खिलाएंगे इसको। इससे बड़ा मैच क्या दे, 2 दिन का मैच दे दिया उसको भाई, मतलब आधा मैच कर लिया, लेंथ में भी बड़ा दे दिया, लेंथ में भी बड़ा दे दिया, ओवर्स की मिकदार में भी बड़ा मैच दे दिया, प्रेशर के लिहाज से भी लिया, पाकिस्तान का मैच दे दिया, और इससे बड़ा मैच क्या दे उसको? बड़े मैच के खिलाड़ी ने, मतलब कुलदीप यादव की वो उन्होंने जज ही नहीं किया कि वो उंगली मारने जा रहा है, कहां जा रहा है, बॉल वहां घुमा रहा है, बॉल इधर पड़ रहा है, उसको मिड विकेट मारने जा रहा है, फिर बाद में आउट होकर खुद बोल रहा है यार मुझे एक्स्ट्रा कवर खेलना चाहिए था। अरे तो भाई ये तो शॉर्ट सिलेक्शन तुम्हें उस वक्त करनी चाहिए थी, तुम आज जज करते कि उसका बॉल आएगा किस तरफ, तुमने बगैर देखे बस के सामने हाफ वाली बॉल है, मैं कनेक्ट करूंगा सीधा मार दूंगा मिड विकेट या मिड ऑन के ऊपर। बहुत समझ का जिस लेवल में कैच छुड़ा के लिए स्लिप पे कैच छुड़ा है, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे वो, एलबी की अपील हुई, वो तो पिच आउटसाइड लेग हो गई, बचत हो गई, वरना बहुत फंसे हुए थे, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। इमाम को 2 बॉलें अच्छी पड़ी, उसने तीसरी बार स्लिप पे कैच दे दिया, इफ्तिखार को समझ में नहीं आया, कुलदीप तो बिल्कुल उनके असाब पे सवार था, मतलब हमारे स्पिनर विकेट नहीं ले रहे, कुलदीप 5 विकेट लेके जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, उसको बोल्ड हो रहे हैं, कैच दे रहे हैं, उसको आउट आके बाहर फेंका उसने, केएल राहुल ने जो छक्का मारा था, केएल राहुल ने, रोहित शर्मा ने नहीं मारा, वो तो बॉल ही बहुत गंदी की, उसको तो कोई बच्चा भी बॉल करा रहा होता तो मतलब खेल रहा होता वो भी छक्का मारता, कोई बॉल करने की थोड़ी थी। शादाब को रिव्यू करना पड़ेगा, शादाब अब टीम पे बटन बनते जा रहे हैं, फखर जमान का समझ में नहीं आ रहा, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, ये चीजें हैं, अब अगर अभी भी रिव्यू नहीं करेंगे, मसला ये कि अब चेंज भी नहीं कर सकते, अब सिर्फ एशिया कप के बाद आपके पास सिर्फ 15 दिन होंगे, 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, तो इतनी जल्दी अब चेंज करेंगे नहीं करेंगे, या अब्दुल्ला शफीक को मौका देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे? क्योंकि फखर इमाम इतने बड़े बैट्समैन, और अब अगर डिलीवर नहीं करे तो हम क्या करें? वो तो हमारे लिए फिर
एक तरह से ये बोझ वैसे बन बड़ा गए नहीं हैं बने ना। हुए हैं। तो ये बड़ा अलार्मिंग है। अब तो आंखें खुल जाना चाहिए हमारे कोचिंग स्टाफ की, हमारे थिंक टैंक की, बाबर की खुद की। और अगर वो चाहता है कि वो जिम्मेदारी ले, मैंने आपको पिछले कल भी मैंने ये कहा था कि अगर बाबर चाहता है अपने उस विराट कोहली, देखिए ना विराट कोहली ने आज दिखाया ना दिखा दिया कि वो स्टार खिलाड़ी है, वो बड़ा स्टार खिलाड़ी खिलाड़ी क्यों है, उसकी क्यों अगर है। तारीफ होती है तो क्यों होती है, वो इसी वजह से होती है ना। देखिए आज उसने करके दिखाया ना, 13,000 रन वनडे के अंदर उसने बना लिए। पहला दुनिया का बैट्समैन है कि 300 वनडे से कम खेलकर उसने 13,000 रन बना लिए। देखो आप देखें ना, 47वीं सेंचुरी उसने मार दी, 49 सेंचुरी है सचिन तेंदुलकर की, 2 सेंचुरी दूर है। और जो फॉर्म लग रही है, और वो कोलंबो तोड़ उनका देगा। पसंदीदा ग्राउंड है, हो सकता है वो अगले 2 मैचों में बराबर करते हो फाइनल के अंदर। मतलब वो आउट क्लास उसने करके दिखाया कि भाई ये होती है परफॉर्मेंस। और अगर आपको पिछला मैच याद हो, जो हारिस रऊफ को छक्का मार के उसने जितवाया था, अकेले वो खड़े होकर पूरा मैच अकेला, ये जितवाएगा। होता है फिनिशर, इसको कहते हैं। बाबर को अगर इस क्लास पे आना है ना, तो ये वाली तो परफॉर्मेंस मेहनत करनी दिखानी पड़ेगी। पड़ेगी जो विराट कोहली ने दिखाई। फिर बाबर के वरना फैंस फिर जो है वो बाबर के रिकॉर्ड्स तो हैं, ठीक है, देखिए अचीवमेंट अपनी जगह है, लेकिन फिनिशर, फिनिशर कैप्टन इनिंग, टीम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये वाले जो खिताब विराट के पास है ना, वो नहीं मिल पाएंगे। हाँ क्लासी बैट्समैन है, ठीक है, स्टाइलिश है, बस बैटिंग वर्ल्ड कप है, बहुत अच्छी है, बस ओके, वो करते रहो गुड, पीछे वेरी रह गुड, बहुत के अच्छा। बस। लेकिन ये आपको, अगर आप इतना बड़ा आप नाम बना रहे हैं ना, तो उसको और बड़ा करना आपके अपने हाथ में होता है, परफॉर्मेंस देके। उसको सिर्फ संभालना फिर। अच्छी, मतलब सब रन बना रहे तो मैंने भी बना लिया, सब नहीं बना रहे तो मैं भी नहीं बना रहा, तो आप तो ये में तो क्या कोई फर्क बात नहीं हुआ। है ना। अब विराट उस वक्त अगर फंसा हुआ था, तो उसके अंदर वो अकेला खड़ा हुआ ना, उसने मैच फिनिश करके जितवा के गया। यहाँ पे आपका काम था, आप चलो हम कहते हैं बहुत सारे रन थे आप फिनिश नहीं करते, हालांकि आपको फिनिश करना चाहिए था, वन डाउन आए थे, इतने सारे ओवर पड़े थे, कोई मसला नहीं था आपके लिए। आप 158 पिछले आपने नेपाल के खिलाफ मारे थे ना, आप यहाँ मार क्या हो सकते गया हो। आपको। आपको यहाँ पे आप 150 करते ना, मैच क्लोज तो लेके जाते, रन रेट तो बेहतर कर लेते, चलो जीतते नहीं, लेकिन आप उन पे प्रेशर बनाते तो हो सकता है उनके भी हाथ पांव भूलते ना, वो भी अपने प्लान बी पे जाते, सी पे जाते, कुछ मिसफील्डिंग होती, खराब बॉल होती प्रेशर है उनकी बनता, भी। जब प्रेशर आता तो फिर डिसीजन में मसले आते ना। अभी तो रिलैक्स से जो दिल चाहे करो, एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जिधर से दिल चाहे आउट कर रहे हैं, मजाक बनाया हुआ, ऐसा लग रहा है बच्चों की क्रिकेट हो रही है, कोई मसला ही नहीं है। वही जो मतलब होता था पाकिस्तान टीम के साथ, वही कर दिया मतलब उसने। इंडिया से स्कॉटलैंड से खेल रहा मतलब था बस। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी होप दिलाई, लोगों ने इतनी कहानियां कर दी, हमने हमने खुद बहुत मैंने बोला बोला कि क्या इंडिया डरा डरा हुआ हुआ है, है, ऐसा खुश है, हो गया, इंडिया बारिश भाग हो रहा है, गई। इंडिया बारिश के पीछे छुप रहा है, हाँ क्या फायदा हुआ। बारिश के पीछे तो आप छुप रहे थे, इसका मतलब जैसी एक्सपोज आपकी हो गए परफॉर्मेंस आप। थी, आप तो बुरी तरह एक्सपोज हो गए। तो बड़ा बुरा, बहुत ही बुरा खेला हैसियत पाकिस्तान पता को। चल अब गई आपको अपनी। सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को कि भाई क्या करना है, हमने आगे श्रीलंका से मैच खेलना है तो किस स्ट्रेटेजी के साथ खेलना है, और फिर अगर आप फाइनल में चले आते हैं तो फाइनल में आपने क्या करना है। अगर जो आपने चांसेस लग नहीं रहे। जो अब इसके चांसेस अब बाद नहीं लग इतनी रहे बुरी चांसेस। हार के बाद, ये ये इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ रन के हिसाब से सबसे बड़ी विक्ट्री। आपको पता है इससे पहले कभी इंडिया पाकिस्तान से इतने बड़े मार्जिन से नहीं जीता, पहली बार इंडिया इतना पाकिस्तान से बुरा इतने हाल बड़े हुआ है। मार्जिन से जीता है, ठीक है ना। अब आप इतने बुरी तरह हारने के बाद आप एक तो अपने शेल में चले जाएंगे इस प्रेशर की वजह से कि यार ये हम पर क्या मुसीबत टूट गई। अब उस शेल से निकलने में आपको इतना टाइम लगेगा, जब तक एशिया कप खत्म हो पागल जाएगा, हो चुके होंगे। वर्ल्ड कप शुरू होगा, तो आप इसी डिलावा में घूमते रहेंगे, यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, इंडिया से फिर मैच है, उस चक्कर में आप जो है ना बिल्कुल सत्यानाश फंस कर दिया। जाएंगे। तो ये अब आप एक ही काम हो सकता है कि फाइनल के अंदर अगर इंडिया आए तो आप उससे भरपूर मुकाबला करें, ताकि आप एक अच्छे जेस्टर, जो हम कल बात कर रहे थे कि इंडिया ये चाह रहा है कि हम हार के बुरे, वो सीन पाकिस्तान के साथ हो गया। बिल्कुल सेम उसके साथ हो गया। तो अब ये पाकिस्तान को रिव्यू करना पड़ेगी अपनी स्ट्रेटजी, और देखना पड़ेगा। फैंस बिल्कुल मायूस हो गए हैं, वाकई में बहुत मतलब परेशान हो गए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड कप में वो सपोर्ट करें आपको, तो उनको कुछ आपको देना पड़ेगा अच्छी किसी एक चीज परफॉर्मेंस में के। तो दें, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग। मतलब कुछ एक फखर चीज का आप 12वां अगर 13वां मैच है, इमाम चलो पिछली सीरीज अच्छी खेल गए, नेपाल के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ भी स्कोर कर दिया, लेकिन बड़े मैच में आते ही एक्सपोज हो जाना, ये बड़ी अलार्मिंग है हमारे लिए बात। तो हमारा नंबर 1 रैंक भी कभी, खैर अब तो नंबर 1 नहीं रहे, ऑस्ट्रेलिया बन गई नंबर 1, अब ये मैच जीत के बन सकते थे लेकिन नहीं बन सके, आप बुरी तरह हार गए। अब तो मेरे ख्याल से आप तीसरे पे ना चले जाएं और एक आध मैच हार के आप, तो आपकी नंबर 1 पोजीशन भी गई, आपकी प्लेयर की रैंकिंग का भी कोई फायदा नहीं हुआ, टीम का रिजल्ट का भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप पर्सनल अचीवमेंट को छोड़ के अगर हम टीम की कामयाबी में अपना किरदार अदा करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाबर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। शादाब बहुत अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन विकेट नहीं ले रहे तो हमारे लिए यूजलेस हैं वो। अगर वो बैटिंग में रन नहीं बना रहे तो यूजलेस हैं। फील्डिंग में आगे उन्होंने बहुत जान मारी, लेकिन वो फायदा नहीं था ना उस जान मारने का। वो विकेट टेकर बॉलर है, अगर वो कुलदीप की जगह वो कुलदीप 5 जैसी विकेट बॉलिंग ली कर हुई रहे होती होते। तो आज इंडिया की इंडिया हिल पोजीशन चुका होता 235 पूरा। 40 रन होते और हम आराम से मैच बना रहे होते। तो ये परफॉर्मेंस का फर्क होता है ना, तो आपको इस तरफ सोचना होगा। वो दूसरी चीजें, दूसरे मजाक मस्ती अपनी जगह, लेकिन हमें मैच जीतना है इंडिया से भी। अगर वो फाइनल में जाते हैं हम दोनों, और अभी तो फिलहाल श्रीलंका से जीते हैं आप, ताकि आप फाइनल के लिए क्वालिफाई करें, फिर फाइनल में देखेंगे कौन आता है, उससे कैसा मुकाबला होगा। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। अली
तारिक को इजाजत दीजिए, मुझे बाबर खान को भी इजाजत दीजिए। एंड में वो थोड़ा पाकिस्तान के लिए गिरते हैं बाबर- शहसवार मैदान जंग हाँ, पे। गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, उठ फिसल क्या गिरे जो चले घुटनों के बल। इस शेर के साथ इसका अख्ताम करते हैं और हमें यकीन है कि आप बाउंस बैक करेंगे और हमारी दुआ भी है कि आप बाउंस बैक करें ताकि टूर्नामेंट अच्छा हो। ऐसा ना हो जो सारी बातें हम इंडिया के लिए कह रहे थे वो हमारे गले पड़ जाए, और अगर हमारा बड़ा बोल अगर आगे आ गया तो हम उसके लिए भी माजरत करते हैं, तौबा करते हैं। और आप अच्छा खेलें, जीतें और पाकिस्तान को दोबारा से खुशियां दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अली तारिक वीलॉग को भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। बाबर स्टोरीज, स्पोर्ट्स स्टोरीज विद बाबर को भी सब्सक्राइब करें, हमारी स्टोरीज को शेयर करें, कमेंट करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।